अस्सलाम वालेकुम। कैसी मेरी प्यारी सिस्टर्स, वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। तो जी कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़-ए-मान में रखे। तो जी ये जो ब्लॉग है वो मैं मॉर्निंग के टाइम से स्टार्ट कर रही हूँ। और यहाँ पर जो है मैं और हम फ्राइज़ खा रहे थे। तो जी आज मैं आप लोगों के साथ जो है बहुत ही इफ़ेक्टिव हेयर रेमेडी शेयर करने लगी हूँ, हेयर मास्क की। तो जिसके लिए जी हमें चाहिए ये जो है ये रेमेडी है मेमूना मुस्लिमा, आप सब ने जानते होंगे। तो बहुत ही इफ़ेक्टिव जो है वो उनकी रेमेडीज़ होती है। तो मैं काफ़ी ना उनकी रेमेडीज़ को यूज़ करती हूँ और बहुत इफ़ेक्टिव होती हैं। तो जी यहाँ पर जो है वो मैंने लिया है अलसी के बीज और इनको अच्छी तरह से साफ़ करके तो मैंने इनमें पानी डाल के तो रख दिया है कि इनकी जेल बन जाए इसकी। और यहाँ जी मैंने 3 से 4 चम्मच जो है वो चावल की लिए हैं, इनको अच्छी तरह से धो के तो मैंने ना थोड़ी देर के लिए इनको भिगो के रख दिया। तो ये जी अभी जो है वो जेल हमारी थोड़ी सी जो है वो थिक हो गई है, लेकिन हम लोगों ने इसको ना सही जेल की फॉर्म में लेना है। तो तब तक के लिए हम इसे थोड़ा सा और पकाएंगे। तो और सुनाइए जी आप लोगों की लाइफ कैसी गुजर रही है? मौसम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा बेहतर हो रहा है। और जी बस अल्लाह ताला हम सब पे अपना ख़ास रहम करम नाजिल फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। अच्छा जी यहाँ पर जो है वो जेल हमारी तैयार हो गई है। तो अच्छा मुझे जब मैं बना रही थी तो मुझे लगा कि ये ना थोड़ी हो गई है, बन गई है जेल, लेकिन फिर मुझे थोड़ी सी पतली लगी तो मैंने थोड़ा सा और इसको ठीक किया। अच्छा जी यहाँ पर जो है मैंने 2 एलोवेरा के जो है वो लिए थे पत्ते और उनको मैंने अच्छी तरह से वॉश करके छील लिया है। और यहाँ पर जो राइस थे उनको मैंने बॉईल कर लिया है। तो इन सब चीज़ों को हम ग्राइंडर में डाल के जो है वो मिक्स कर लेंगे और इनका ना पेस्ट बना लेंगे। कुछ इस तरह सा क्रीमी सा इसका जो है वो पेस्ट बनेगा। और इसको जी हम जो है वो बालों पे अप्लाई करेंगे। तो जी यहाँ जो है वो मैं अपनी सिस्टर के बालों पे अप्लाई करूँगी और आप लोग देख सकते हैं हालत कुछ इस तरह की हो रही है, बालों की बहुत ज़्यादा फ्रीज़ी हो रहे हैं और उड़े उड़े बाल हैं। तो हम जल्दी से जो है वो हेयर मास्क को अप्लाई कर लेते हैं। और इसको जो है अगर आपके बालों में तेल ऑयल या कुछ भी कोई ऐसी चीज़ लगी हुई है तो फिर आप लोग पहले शैम्पू करेंगे, फिर इस मास्क को अप्लाई करेंगे और 1 घंटा तकरीबन आप रखेंगे और फिर किसी भी शैम्पू से आप ना जो है वो वॉश कर लेंगे। तो आप ये देख लें एक ही यूज़ के बाद जो है वो काफ़ी ज़्यादा ना ऊपर से देखें बाल कितने सिल्की लग रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा फ़र्क जो है वो मुझे जो है वो नज़र आया। तो हर चीज़ जो है अभी हम एक दफ़ा यूज़ करने से ना रिज़ल्ट इतने अच्छे नहीं मिलते। तो हमें जो है वो 2-3 बार यूज़ करने पे ही ना जो पता चलता है कि ये रेमेडी हम पे वर्क कर रही है या नहीं। तो जी यहाँ पर जो है वो हमारी पैकिंग हो चुकी है, घर जाने के लिए हम लोग रेडी हैं। और इस वक्त ना दिल को इतना कुछ होता है जब रह लो ना थोड़े दिन अम्मी के घर, तो फिर ना घर जाना पड़े ना तो बड़ा दिल को कुछ होता है, लेकिन जाना तो है। तो यहाँ पर जो है वो मैंने आप यकीन करें इस दिन तो बहुत ज़्यादा गर्मी थी, हालांकि इतनी बारिश हुई लेकिन फिर भी ना काफ़ी गर्मी थी। तो यहाँ पर जो है वो मैं रेडी हो गई हूँ और अरहम जो है अरहम बारिश में नहा के तो सो गया। तो मैंने कहा जब जाना होगा तभी इसको ना कपड़े पहना दूँगी। तो जी यहाँ फिर उसके बाद मैंने जो है वो कोई भी वीडियो नहीं बनाई, याद ही नहीं रहा मुझे। तो यहाँ पर फिर हम लोग घर आ गए और ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है। और हम लोगों ने अरहम के चाचू ने हमें खिलाया KFC। तो ये अच्छा ये दूसरी बार है, एक दफ़ा ईद पे खाया था और एक बार ये अब खाया है। तो बिल्कुल दोनों दफ़ा मज़ा नहीं आया, पता नहीं हमारे उकाड़ा में KFC को क्या हो गया, इनका कोई टेस्ट ही नहीं है। तो यहाँ पर जी मेरे कमरे की कुछ हालत इस तरह से पड़ी है, ये इन ड्रेस का जो है वो बहुत ज़्यादा बुरा हाल है, हर चीज़ बिखरी हुई है। और फिर जो है जब मैं घर आती हूँ तो मुझे सामान निकालने में 2-3 दिन लग जाते हैं, मेरी थकावट ही नहीं उतरती। तो यहाँ पर जो है अरहम को मैंने सुला दिया था और जी
जैसा कि मैंने आपको बताया नेक्स्ट डे का व्लॉग है। तो मैंने घर आते ही सबसे पहले कपड़े धोए क्योंकि अरम के पापा के इतने ज़्यादा कपड़े हो रहे थे। तो मैंने जी कपड़े धोए और जो कपड़े थे मेरे भी 1-2 सूट वो मैंने धो के प्रेस कर लिया, अरहम के भी प्रेस कर दिए। अच्छा मैं धो के ना तो साथ साथ ही प्रेस हो जाए ना तो वो काम इजी लगता है। एक बेडशीट थी, वरना पड़े रहते हैं तो फिर दिल ही नहीं करता ना, और तबीयत भी कुछ इस तरह से होती है तो ना बस जो काम साथ साथ हो जाए ना वही। और ये देखें अभी भी जैसे मैंने कहा कि मैंने कोई भी सामान को हाथ नहीं लगाया। तो अब मैं यहाँ पर जो है वो जल्दी से अपना सामान निकाल लूँगी। ये अरहम का बैग है। अच्छा जब ना अरहम पैदा हुआ था ना तो मैं जो है वो कोरोना का टाइम था और अरहम के लिए ना मुझे कोई बैग नहीं मिला था। तो अच्छा ये जो है ये मिनी माइनर से मैंने मंगवाए थे छोटे बेबी के कपड़े। तो ये मैं आपको अभी नहीं दिखा रही क्योंकि इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी। जब सारी शॉपिंग कर लूँगी तभी मैं आपसे ना सारी चीज़ें शेयर करूँगी। तो मैं बात कर रही थी कि अरहम जब पैदा हुआ तो था कोरोना टाइम चल रहा था और बहुत ज़्यादा था, बाज़ार नहीं खुल रहे थे और मैंने तकरीबन इसकी काफ़ी ज़्यादा शॉपिंग जो है वो हमने ऑनलाइन ही की। तो बैग जब लेने गए इसकी थोड़ा बहुत सामान जब लेने गए हम तो बैग इसका ना मिला ही नहीं। बेबी बैग जो थे क्योंकि सामान आ ही नहीं रहा था पीछे से, तो फिर बेबी बैग कोई अच्छा नहीं मिला, बिल्कुल छोटे छोटे से थे। मुझे बड़ा बैग चाहिए था तो फिर मैंने ना बड़ों वाला ही ले लिया कि चलो छोटे बच्चों का फिर ले लूँगी कभी। अब इस बार देखें आप लोग मुझे सजेस्ट लाजमी कीजिएगा कि कहाँ से जो है वो बच्चों के बैग अच्छे मिलते हैं, किस ब्रांड से, तो मैं फिर देखूँगी वहाँ से। अच्छा जी ये देखें फिर जो है वो काड़ा में हो गई बारिश बहुत ज़्यादा और जी अरहम को जाना था जगह पे बाहर, तो इतना ज़्यादा पानी खड़ा हुआ था। लेकिन बच्चे जब ज़िद करते हैं तो फिर माँ बाप को पूरी करनी पड़ती है। अच्छा जी ये जो है वो एवन के जो है वो फीडर्स पे लगी हुई थी सेल। तो फिर अरहम का जो था फ़िलहाल एक ही फीडर था, इसके जो 2 फीडर पहले थे जब मैं ये पैदा हुआ था लिए थे तो उनके जो निप्पल्स हैं ना इसने ख़राब कर लिए थे। तो फिर जो है तब मैंने लिया ही नहीं। अब एक फीडर पे गुजारा कर रहा था तो वो रात को ना मुझे बार बार उठ के उसको धोना पड़ता है। तो फिर मैंने कहा अभी मेरी इतनी तबीयत ऐसी नहीं है कि मैं इसको बार बार उठ के धोऊँ, तो फिर मैंने ये जो है वो एक नया मंगवा लिया। तो जी ये नाइट टाइम की क्रेविंग्स के लिए मंगवाया था कोई सामान। तो अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें ज़्यादा से ज़्यादा और मेरी वीडियोस को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह सब पे अपना रहम करम नाजिल फरमाए, आमीन। अल्लाह हाफिज़।